औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज आपका अकाउंटेंट लेसन 15 है और मैं हॉस्पिटल अकाउंटेंट पे काम करना बता रहा हूँ, और ताकि आपको मालूम हो सके कि आप स्टूडेंट कहाँ खड़े हुए हैं। जिस चीज़ को आप कुछ अहमियत नहीं देते वो चीज़ कितनी ख़तरनाक होती है, उसको हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अब ये तो सब स्टूडेंट जानते हैं कि भाई फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट और कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये जनरल एंट्रियां बना लेते हैं, लेकिन पूरे प्रोफेशनल तरीके से काम करने में एक बड़ा मसला होता है। अब उस पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं ये आज आपको बताया जाएगा। बहुत स्टूडेंट यही समझते हैं कि बस अच्छा, दूसरी बात आपको जो है इस पे टैली सॉफ्टवेयर पे भी करके बताया जाएगा। जो आपका ट्राई बैलेंस इस पे बनेगा वही ट्राई बैलेंस हमारा टैली पे बनना चाहिए। यानी कि ऐसा अकाउंटेंट हो उसको जहां भी काम दिया जाए वो फौरन करके दे दे। ये ना हो कि मुझे काम नहीं आ रहा है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई सा भी काम दे दो मैं करके दे दूंगा आप लोगों को। तो लिहाजा आपको जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करवाए जा रहे हैं, आपको अपग्रेड किया जा रहा है, आपके दिमाग को तेज किया जा रहा है, क्योंकि वाउचर्स हमने कर लिए, वाउचर से हम निकल गए, जनरल वाउचर्स कर दिए, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश कर दिया। ये तमाम चीजों निकलते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आज जो मैंने जहन में आया तो वो ये था कि भाई इनको हॉस्पिटल अकाउंट पहले करवाता हूं। अच्छा, इसमें मैंने ज्यादा एंट्री नहीं ली, एक बहुत लंबा काम है। हॉस्पिटल अकाउंट छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन इससे आप बहुत कुछ कैच कर लेंगे और बहुत कुछ पकड़ लेंगे आप कि इस तरह से होता है। आपको एक चीज तो क्लियर है कि रिसिप्ट साइड पे जो भी आ रहा है आएगा, और जो पैसा जा रहा है वो यहाँ जाएगा। नॉन कैश एंट्रियां जनरल वाउचर पे होंगी। अब इस पे आप देखिएगा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और किस तरह से ये टेक्निकल मसला है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं बोलेगा, यहाँ पे आपकी अकल बोलेगी, आपका दिमाग बोलेगा। सॉफ्टवेयर तो ये बना हुआ है भाई, सॉफ्टवेयर में भी तो आप ही को एंट्री डालनी है ना, लेकिन कहां से वो डालना पड़ेगी आपको? इन वाउचर से, इन इनवाइस से, जो कि मैंने पहले बिल और वाउचर दिए। आपको मालूम है जब आप अस्पताल में जाते हैं ब्लड टेस्ट तो आपको रसीद मिलती है, वही रसीद पोस्टिंग करनी पड़ती है। या आपका कोई मरीज एडमिट होता है तो आपको पता है कि वहां पे जाके आप एडवांस पैसे जमा करवाते हैं, यही तरीकेकार होता है, ये आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि हम इसको किस तरह से काम करेंगे। तो लिहाजा अब हम इस पे काम शुरू करते हैं। आप देखें, अच्छा, इसमें जो है कैपिटल और ग्रांट, ये मैंने जो है ये आपने जब काम शुरू किया, सपोज किया कि हमारे पास जो है कैपिटल, मैंने कैपिटल इसलिए लिख दिया, वैसे तो हॉस्पिटल में ग्रांट आती है। ग्रांट इंसान की भलाई के लिए जो भी काम किया जा रहा हो उसमें कैपिटल नहीं आता बल्कि ग्रांट आती है, लेकिन मैंने कैपिटल ओब्लिक ग्रांट लिख दिया है, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब ये आ गया, आपने बिल्कुल ठीक है भी लिख दिया इसमें। अब ये भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जनरल ओपीडी, ये जनरल ओपीडी आपकी जो है यहाँ पे आ गई, ये जनरल ओपीडी भी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला आ गया है कि भाई ये जनरल ओपीडी तो अस्पताल के पैसे हैं, ठीक है, अस्पताल में जो आया जनरल ओपीडी में दिखाया 100 रुपए फीस आपने ले ली, लेकिन हॉस्पिटल में जो आपका हॉस्पिटल था, सपोज ये बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है कि जैसे मिसाल के तौर पे अस्पताल छोटा है और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला भाई मैं 10% या 20% या 50% में लूंगा और जो भी फीस होगी उसकी। तो ये जो है इस तरह से इसको हम देखते हैं कि भाई आईओपीडी फीस हमारी 250 है, लेकिन डॉक्टर ने कहा 10% भाई मैं लूंगा, बाकी मैं अस्पताल में दे दूंगा, डोनेट कर दूंगा, बाकी मैं अस्पताल को डोनेट कर दूंगा, 10% आप मुझे दे दिएगा। हमने बोला भाई ठीक है, हम एग्री हो गए, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? आप इसको लिखने का तरीका यह है कि आपने यहां लिखा, आपने ये लिख दिया आईओपीडी फीस, लेकिन 250 फीस है, इसका 10% तो डॉक्टर को जाएगा, तो आपने 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250, 25 रुपए। 25 रुपए जो है डॉक्टर साहब के हो गए, तो 25 रुपए माइनस 250, 225 रुपए अस्पताल के हो गए। तो 225 रुपए तो आपने यहां लिख दिया, ठीक है, और फिर यहां पर आप लिखेंगे, यही आपकी जो है डेट होगी, और यहां आप लिखेंगे आईओपीडी पेएबल, आईओपीडी पेएबल, आईओपीडी पेएबल, और वो है सिर्फ 25 रुपए। वो 25 रुपए आपने यहां लिख दिए।
कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं जो है उस कहते हैं इतने पैसे लूंगा। ये तो आपने क्या करना है कि इसको मैं सही कर दूं। अच्छा 25 रुपए गए। फिर उसके बाद इसमें इसकी ओपीडी है, इसकी ओपीडी 350 से 50, लेकिन इधर डॉक्टर कुछ और दिमाग का था, उसने बोला भाई मैं तो 50% लूंगा और उसके हम ना आपकी मर्जी है, मुझे रखें या किसी को भी रख लें। हमने बोला ठीक है भाई आप भी आ जाएं 50%। तो 50% 350 का जनाब क्या हुआ, ये हो गए 175 रुपए। तो ये 175 रुपए तो अस्पताल के हो गए, ये उनकी इनकम हो गई। अब यहां पे 175 रुपए यानी कि स्कीम ओपीडी पे बिल, ये तमाम अकाउंटेंट को आना चाहिए। यानी कि यहां पर स्कीम ओपीडी पे बिल 175 रुपए जो है ये उसका हमें डॉक्टर साहब को देने। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों एंट्रियां हो गई। फिर ये 2 तारीख को मजीद 2 एंट्रियां हैं इसकी। तो आप इसको जो है यहाँ पर ऐसी की ऐसी उठा के हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये भी क्योंकि 2 तारीख की है तो इसमें। और फिर 2 तारीख की एक और है ये 50 वाली, तो इसको भी हम यानी कि डबल एंट्री है ये। डबल एंट्री का मतलब यानी कि 2 दफा पेशेंट आया, तो इसको भी हम यहाँ पर है भी 2 तारीख में, तो मैं 2 तारीख में यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद एक मसला आया कि एडवांस रूम 101, एक पेशेंट आया एडमिट होने के लिए, उसको हमने रूम नंबर दे दिया 101 और उससे 10,000 रुपए हमने ले लिए। ये सब ये हमने यहां लिख दिया। फिर एक और आया रूम नंबर 102, उससे भी हमने पैसे ले लिए और उसको हमने अलर्ट कर दिया रूम नंबर 15 102 और 15,000 रुपए हमने उससे ले लिए। जब हमने इससे पैसे ले लिए, अब ये तमाम तो माजरा हो गया। अब उसके बाद ये फाइनल बिल बना। फाइनल बिल में जो है ये फाइनल बिल बना, हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं फाइनल बिल या इनवाइस रूम 101 इनवाइस के लें या बिल के लें, 5 तारीख को रूम नंबर 101 डिस्चार्ज होके चला जाता है तो उसका टोटल बिल बनता है जनाब अली 8,000 रुपए। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो 8,000 रुपए, 2,000 रुपए हमें उसको देने पड़ेंगे। तो ये देखें रूम चार्जेस है, मेडिसिन चार्जेस है, ऑपरेशन चार्जेस है, एक्सरे चार्जेस है, ब्लड टेस्ट है, फूड है, डॉक्टर विजिट है, ये तमाम की तमाम चीजें हैं। अब इसको हम किस तरह से अकाउंट फार करेंगे, इसको हम किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, ये एक मसला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका मैंने लेजर नहीं बनाया तो ये तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। अब इनको पहले मैं लेजरों में ले जाता हूं। भाई ये हमारे पास यहाँ पे आगे और ये रिसर्च साइट में आए तो लाजिम आते हैं ये आपकी जनरल ओपीडी। जनरल ओपीडी में आपने यहाँ आए और यहाँ पे आके आप इसको 1 मिनट में जरा इसको सही कर दूं थोड़ा सा। ये जनरल ओपीडी और ये जनरल ओपीडी में आप आए और इसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। फिर और जनरल ओपीडी और भी है, नहीं और नहीं है, इन दोनों के अमाउंट ये आपने जो है जनरल ओपीडी में आगे या क्रेडिट में ये अमाउंट डाल दिए। ठीक है, 200 रुपये जनरल ओपीडी के हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है आईओपीडी, एक ये आईओपीडी, उसके बाद फिर एक आईओपीडी ये है। ये आप आईओपीडी में आए और यहाँ पे आपने आईओपीडी में लिखा और अमाउंट कितना है जनाब 225 ये और 225 ये है अपना। आप ओपीडी में आके यहाँ पे 225 और 225 ये आपने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद ये आपका मरहला हो गया आईओपीडी हो गया। फिर उसके बाद आईओपीडी पे बिल, आईओपीडी पे बिल या आईओपीडी पे बिल एक ये रहा और एक आईओपीडी पे बिल ये रहा। तो 2 आईओपीडी पे बिल है। आप यहाँ पे आईओपीडी पे बिल, आईओपीडी पे बिल में आए, यहाँ पे आपने पेस्ट किया। ठीक है, और एक दफा और पेस्ट किया क्योंकि 2 एंट्रियां हैं उसमें हमारे पास, ये 2 एंट्रियां आ गई। तो 25 रुपए ये और 25 रुपए ये आईओपीडी पे बिल, ये डॉक्टर साहब को हमें देने, ये लाइबिलिटी है हमारे ऊपर। ठीक है, ये लाइबिलिटी है ये डॉक्टर साहब को, तो ये भी हमारी क्रेडिट में आएगी, ये लाइबिलिटी है। फिर उसके बाद आईओपीडी के बाद फिर हम चलते हैं स्किन पे। स्किन ओपीडी एक ये है और एक स्किन ओपीडी ये है। तो 175 रुपए हैं। आप यहाँ पे स्किन ओपीडी
स्किन ओपीडी में आपने यहाँ पे पेस्ट किया और 175 और 175 रुपए, ये तो हो गए हमारे जनाब हॉस्पिटल के। अब इसमें पेबिल भी है, यानी कि स्किन ओपीडी पेबिल, ये लाइबिलिटी है हमारे पास। ये आपने यहाँ पे लिखा, ये 2 दफा लिख लें क्योंकि 2 ही दफा 2 एंट्रियां हैं उसके अंदर, और इसका अमाउंट बनेगा स्किन ओपीडी पेबिल। ये भी यानी कि 50-50 पे हमारी बात हुई थी, तो ये हम पे लाइबिलिटी है 175। ये डॉक्टर साहब थोड़े से उन्होंने कहा कि मैं आधे पैसे पे काम करूंगा, तो ठीक है भाई आप कर लें, ये स्किन ओपीडी हो गई। उसके बाद अब हमारे पास ये हमने स्किन ओपीडी कर दी और स्किन ओपीडी भी हो गई और स्किन ओपीडी पे बिल भी हो गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या एंट्री रह जाती है? उसके बाद हमारे पास एंट्री रह जाती है जनाब रूम चार्जेस की। आप आए 2/1 को एडवांस रूम चार्जेस यहाँ पे आए और आपने जो है, और ये हमारे पास जो है 10,000 रुपए हैं। ये 10,000 रुपए ये भी अभी लाइबिलिटी है हम पे, ये याद रखिएगा, ये भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। और फिर उसके बाद जो है ये भी हमारे पास, इसकी कॉपी करी हमने और यहाँ पे डाला, और ये मेरे ख्याल से इसकी अमाउंट है 15,000 रुपए, तो आपने 15,000 रुपए, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है अभी। हाँ, ये लाइबिलिटी है। एक बात याद रखिएगा, जब भी एडवांस लेंगे या देंगे उसको एक दिन निल होना है। तो ये एडवांस हमने लिए, एडवांस रूम नंबर 101 और रूम नंबर 102 जो हमने पेशेंट भेजे, नाम मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा सा शॉर्ट किया है काम को। तो अब इसमें रूम नंबर 101 से 10,000 लिए, रूम नंबर 102 से 15,000 रुपए लिए, वो हमने यहाँ लेजरों में पेस्ट कर दिए। ये अभी तक हमारे पास ये लाइबिलिटी खड़ी हुई है। अब यहां मसला आता है कि भाई अब तो ये मसला हो गया, अब फाइनल बिल। अब उसके बाद ये 5 तारीख को ये चला गया, कौन? रूम नंबर 101 वाला। इसने भाई रूम नंबर 100 वाले ने कितने दिए? 10,000 दिए थे, लेकिन इसका बिल बना 8,000। 2,000 हमें रिफंड करने हैं 5 तारीख को। फिर सुन लें, बिल इसने कितने दिए थे? 10,000। फाइनल बिल इसका कितना बना, मैं बोल्ड कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा। ये फाइनल बिल 8,000 रुपए इसका बना है। 8,000 फाइनल बिल बना, 10,000 दिए, 2,000 इसे वापस करने हैं। ये 5 तारीख को वापस करने हैं जनाब। आपने लिखा है यहाँ पे 5/1/017 और यहां लिखने आप रिफंड एडवांस रूम 101 कितना जनाब? 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए आपने इसको यहां से दे दिए, ये 2,000 रुपए दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, आप इसके लेजर में ले जाएं, इसी के लेजर में यहां पे आए रूम 101 और यहां पे आपने जो है यहां पे लिख दिया, और यहां पे रूम 101 और यहां पे आप लिख दें पेमेंट या रिफंड लिख दिया, और रिफंड आपने 2,000 रुपए आपने यहां रिफंड कर दिया। अब यहां सिचुएशन देखें, समझने की है। बिल कितने का बना था हमारे पास? बिल बना था हमारा 8,000 का। एडवांस 2 तारीख को हमने लिए थे 10,000 रुपए। जब ये सेहतियाब होके जाने लगा अस्पताल से तो 8,000 रुपए इसके बने, या 8,000 रुपए ये जब बने तो 8,000 रुपए 2,000 हमें रिफंड करने, तो वो हमने 2,000 रुपए ये देखें पेमेंट में जाके रिफंड कर दिए। ये देखें ये रिफंड कर दिए हमने, और इसको उस लेजर में लेके चले गए, उसी के लेजर में लेके गए और यहां पे हमने डेबिट में रखा, क्योंकि यहाँ पेमेंट साइड पे आया है। जब पेमेंट साइड पे आया तो लाजिम बात है ये हमारा डेबिट साइड पे आएगा। तो 10 में से जब 2,000 गए तो 8,000 रुपए हमारे पास बच रहे हैं। लेकिन मैंने अभी कहा एडवांस जब भी लिया जाएगा या दिया जाएगा उसको एक दिन निल होना होता है। अब इस 8,000 का क्या करें? इस 8,000 को, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पास इसमें लेजर ही नहीं बने हुए हैं कि हमारी रूम चार्जेस क्या हुई थी क्या नहीं हुआ था, और उसका ना, तो अब उसके लिए जेबी पास करना पड़ेगी। इस 8,000 के लिए ये जो 8,000 बचे हैं इसको निल करना है, और उसके बाद ये हमें अपनी इनकम में शो करानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जनरल वाउचर बनेगा। यहां पे आप, ये कौन सी तारीख को फाइनल हुआ है? 5 तारीख को। ये 5 तारीख
मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये इससे ताल्लुक है इसका। और यहाँ पे इन तमाम एंट्रीज को पहले तो यहाँ पे आप लिख देंगे रूम, ऐसे ही ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और इसको 8000 लिख देंगे आप। और मैं अभी इसको टाली पे भी करके दिखाता हूं तो आप देखिएगा क्या सिचुएशन होगी। ये लिख दिया और ये सेम ऐसे के ऐसे इसको कॉपी करिए और इसको यहां पेस्ट कर दें और ये आपके सारे क्रेडिट में आएंगे ये यहां पे। और इसको आप यहां पे इसको डिलीट कर दें। अब आप देखेंगे कि ये देखें आपका ये और ये आपका इक्वल आ रहा है। ये हमने इसकी जनरल वाउचर बना लिया। अब इनको लेजरों में लेके जाएं। यहां से ये जो डेबिट हुआ है इसको डेबिट कर दें, जो क्रेडिट हुआ है क्रेडिट। अब यहां से हमने जब इसको लिया यहां पे आए और ये हम एडवांस रूम में गए, यहां पे हमने इसको पेस्ट किया और यहां पे हमने लिख दिया 8000 और यहां पे लिख दें एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 8000। देख लीजिए नील हो गया है आपका, लेकिन ट्राई बैलेंस अभी नहीं बन सकेगा क्योंकि ये एंट्रियां क्रेडिट करनी है। रूम चार्जेस, ये रूम चार्जेस आपने लिया, 2 तारीख यही रही 5/1, आपने ये लिया, इसको कॉपी की। रूम चार्जेस ये जनाब रूम चार्जेस में आए और यहां पे आपने पेस्ट कर दिया। ये सॉरी इसको हमने यहां पेस्ट कर दिया, ये क्रेडिट में आ गया और डेट रहेगी 5/1/017। ठीक हो गया। और उसके हम एक मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा मैं करीब ले जाता हूं क्योंकि और भी एंट्रीज हैं और इसको हम थोड़ा सा आगे चला देते हैं। अच्छा, अब ये रूम चार्जेस हो गया। उसके बाद मेडिसिन चार्जेस है। अब यहाँ पे आए हम और मेडिसिन चार्जेस और मेडिसिन चार्जेस आने के बाद ये मेडिसिन चार्जेस में आए और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 5/1/017 और यहाँ पे आपने ये जेवी जनरल वाउचर जेवी लिखना है ताकि याद रहे कि एडजस्टमेंट एंट्री हुई है ये जेवी, और एडजस्टमेंट लिखना चाहें तो लिख दें आप लोग। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाएंगे जनाब ऑपरेशन चार्जेस में आ गए आप यहाँ पे, यानी कि ओटी चार्जेस या ऑपरेशन चार्जेस बात एक ही है। और यहाँ पे आपने लिख दिया 5/1/017। फिर उसके बाद फिर एक्सरे चार्जेस, एक्सरे भाई कितने हुए इनके, एक्सरे आ गए, एक्सरे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डेट डाल दिया आपने 5/1/017। फिर उसके बाद आप जो है एक्सरे टेस्ट के बाद फिर बुलेट टेस्ट चार्जेस, बुलेट टेस्ट में आ जाएं। ये बुलेट टेस्ट में आ गए आप और यहाँ पे डेट डाल दी 5/1/017। ठीक है। और इधर जेवी जरूर लिखा करें, जेवी एडजस्टमेंट, ताकि आपको याद रहेगा। और रूम नंबर भी लिख सकते हैं आप ना, लिखेंगे तो तभी और अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद फूड हमने फूड में इसमें एंट्री कर दी। यहाँ पर फूड मरीज को कितना दिया गया 5/1/017। फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्टर विजिट है, ये भी पेएबल है हमारे पास, तो हमने यहाँ से लिया और डॉक्टर विजिट पे चले गए और डॉक्टर विजिट पे हमने यहाँ पे ये लाइबिलिटी है हमारे पास और ये 5/1/017। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैश बुक को वापस पीछे ले आता हूँ, यहाँ पे अपनी जगह पे आ गया। अब आपने देखा कि ये सब 5 तारीख की एंट्रियां थी, ये मैंने सब की सब पोस्ट कर दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक ट्राई बैलेंस बनाया जाए। यहाँ पे हम जो है ना एक शीट ले लेते हैं और ताकि पता चल जाएगा कि हमने काम सही किया या नहीं किया। अच्छा, इसमें अगर हम फर्नीचर वगैरह डालेंगे तो मैं लेजर नहीं बना रहा हूँ, वैसे ही आपको दिखाने के लिए मैं कर दूंगा काम। जैसे मिसाल के तौर पे चलें, इसमें हम 5 तारीख को या 6/1/017 और यहाँ पे मैं फर्नीचर कर लेता हूँ। फर्नीचर आपका सपोज 12,000। ठीक है। लेजर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट कर दूंगा ये, क्योंकि पिछले तमाम लेजरों में बहुत सारा आपको बताता हूँ लेजर कैसे बनेगा। तो ये मैं इसलिए जायके के तौर पे डाल रहा हूँ ताकि आप लोग जो है
समझ जाएं बात को। 17 और यहाँ पे लिख देते हैं हम मशीनरी एंड इक्विपमेंट और ये 20,000 रुपये। ठीक है, हो गया। अब मैं इसके यहाँ पे जो है ना ट्राई बैलेंस बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि जनाब किस तरह से और क्या काम हुआ। ठीक है, ये हमारा, वैसे इसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनना चाहिए। ट्रायल बैलेंस अकाउंट पार्टिकुलर DRCR, इसको आप थोड़ा बड़ा कर दें, खूबसूरत कर दिया करें। अच्छा, और इसमें मैं चलो डेट ही डाल देता हूँ मैं, 31/1/017। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है क्या? सबसे पहले कैश इन हैंड, फिर उसके बाद है जर्नल OPD, फिर उसके बाद है IOPD, फिर उसके बाद है IOPD पेएबल, उसके बाद है फिर स्किन OPD, फिर स्किन OPD पेएबल, फिर उसके बाद है एडवांस रूम 101, फिर है 102, फिर उसके बाद है ये इसमें यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, रूम चार्जेस वगैरह मेडिसिन ये सारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं इसकी कॉपी करके और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे भी आसानी होगी और जल्दी काम हो जाएगा। ये मैंने डाल दी। अब आप देखिएगा कि किस तरह से जो है ना ये हमारा जो है कॉलम विड्थ, इसको कर देते हैं 12। ठीक है, और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा ताकि काम करते हुए अच्छा लगे। ठीक है, कैश इन हैंड जनाब यहाँ पर आए, इधर रखा कर्सर प्लस, ये मैं आपको सिखाता हूँ, सीखा करें आप लोग। ये हमारा बैलेंस आ गया। अच्छा, 1 मिनट, इसमें 2 चीज़ें रह गई हैं, ये 2 चीज़ें। तो पहले मैं इसको जो है यहाँ से इनकी डायरेक्ट एंट्री में यहाँ से ही उठा लेता हूँ। लेजर नहीं बनाया, डायरेक्ट मैं पहले ही बता दिया है आपको। ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और फर्नीचर का अमाउंट है 12,000 और 20,000, 12,000 और 20,000। ठीक है, 16। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें प्लस कैश इन हैंड, ये रहा कैश इन हैंड, इंटर। फिर उसके बाद प्लस जनरल OPD, ये जनरल OPD, ये देखें यहाँ पे आ जाए, इंटर। फिर प्लस, फिर IOPD, ये देखें। फिर उसके बाद IOPD पेएबल, ये देखें। फिर उसके बाद स्किन OPD, ये आ गया। फिर स्किन OPD पेएबल, ये लाइबिलिटी आएगी हमारे पास। फिर उसके बाद है एडवांस रूम, मैंने जान करके ये लिखा, ये देखें ये 0 है तो ये लिखेंगे नहीं, आएगा नहीं। फिर ये इसमें अभी हैं, ये देखें ये यहाँ पे ये 15,000 वहाँ चला गया, लेकिन ओह बड़ी गलती हो रही है, ये सब क्रेडिट में आएंगे। ये सब जो है कॉपी पेस्ट स्पेशल, और इन सब को आपने, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, हो जाता है इंसान से। ये सब क्रेडिट के। फिर रूम चार्जेस ये रूम चार्जेस हैं इसके।
फिर मेडिसिन चार्जेस, ये मेडिसिन चार्जेस हैं। फिर उसके बाद जो है फिर ऑपरेशन चार्जेस, ये ऑपरेशन चार्जेस है। फिर ऑपरेशन चार्जेस, एक्सरे चार्जेस, ये एक्सरे चार्जेस है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट है। फिर फूड, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फूड। फिर उसके बाद डॉक्टर विजिट, डॉक्टर विजिट, ये लाइबिलिटी है, यहाँ आ गया। अब इसका हम टोटल करके, और हमने यहाँ पे कैप, वो मैं इधर थोड़ी सी जगह इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसको 18 कर देते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल ऑब्लिक ग्रांट, ये। अब देखिए इसको हम टोटल कर दें, और इसको यहाँ से हम, तो आपने देखा कि ये जो है अल्लाह का शुक्र है, हमारा बराबर आ रहा है 2,24,400, 2,24,400, ये हमारा बराबर आ गया है, ठीक है। अब हम इसी एंट्री को लेके जा रहे हैं कहाँ पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसी काम को मैं लेके जा रहा हूँ जनाब टाली पे, ठीक है। टाली पे आए, मैंने पहले से इसमें हेड ऑफ अकाउंट बनाए हुए ताकि मुश्किल ना हो। पहले देखें, पहली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये रिसिट है, इसको इंटर करके नीचे लेके आए। पहले कैपिटल या ग्रांट ये बना हुआ है, यहाँ पे आए, और यहाँ हमारे पास 2 लाख रुपए था, इसको मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जो है अभी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या एंट्री है। कैश बुक ये खोल के रखता हूँ मैं, ये हमारे पास है जनरल ओपीडी, और जो है जनरल ओपीडी 2 दफ़ा है। फिर हम यहाँ पे आए और जनरल ओपीडी 100 रुपये, फिर इंटर किया, जनरल ओपीडी फिर 100 रुपये है, फिर इंटर किया। उसके बाद मैं इसमें चेक करूँगा जाके, जनरल ओपीडी के बाद है जनाब आईओपीडी 2 हैं, 225 आईओपीडी आईओपीडी 225, फिर आईओपीडी 225, फिर उसके बाद है आईओपीडी पेबिल हमारे पास जनाब कितना है, आईओपीडी पेबिल 25 रुपये 2 दफ़ा हैं। तो आपने जो है इसमें 25 रुपये, फिर आईओपीडी पेबिल 25 रुपये, फिर उसके बाद है स्किन ओपीडी में हमारे पास कितने पैसे हैं, स्किन ओपीडी 175 2 दफ़ा है, तो 175, फिर इंटर, स्किन सॉरी यहाँ पे जो है हाँ, इधर जो है स्किन ओपीडी पेबिल
सॉरी, स्किन ओपीडी ही आएगा, मुझसे थोड़ा सा गलती होगी, स्किन ओपीडी ही लेना है मुझे। स्किन ओपीडी 175, फिर स्किन ओपीडी, फिर 175, फिर उसके बाद है स्किन ओपीडी पेएबल, यानी कि इसमें 50-50 डॉक्टर के थे, 175, फिर स्किन ओपीडी 175। ये सब रिसिट साइड था तो मैंने रिसिट साइड पर डाल दिया इसको। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जनाब, फिर उसके बाद है हमारे पास रूम 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूम एडवांस 101 10,000, फिर एडवांस रूम 15,000 है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जनाब, और एंट्रियाँ नहीं है। फिर उसके बाद ये हमारे पास पेमेंट की एंट्रियाँ हैं, तो ये पेमेंट में डाल दूंगा मैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटर करके सेव करा देते हैं। ये सेव हो गई। अब पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पे पेमेंट पे आ गए, इसको इंटर करके नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर है। अच्छा, ये मैंने नहीं बनाया, तो पहले मैं इसके जो है लेजर बना लेता हूँ। लेजर बनाने में सिर्फ मुझे जो है 1 मिनट लगेगा। लेजर फर्नीचर और ये हमारा फिक्स एसेट में आ जाएगा। और फिर उसके बाद है मशीनरी, ये भी फिक्स एसेट में आ जाएगा हमारा। ये बन गया। और वापस हम चले जाएंगे वाउचर पे और पेमेंट पे गए। यहाँ पे इंटर करके नीचे लाया, आपने लिखा फर्नीचर। ये फर्नीचर यहाँ पे आ गया, इसको इंटर कर दिया हमने। तो फर्नीचर में एंट्री कितनी है जनाब, फर्नीचर में एंट्री है आपकी, ये देखें 12,000 रुपये। तो आपने यहाँ पे 12,000 की एंट्री कर दी। फिर आपने इंटर किया, यहाँ पे एम लगाया, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये रहा मशीनरी। और ये है मेरे ख्याल से 15,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, सॉरी। तो आपने इसको जो है 20,000 रुपये यहाँ पे कर दिया। इसके बाद आपने इसको सेव करा दिया, यहाँ पे ये सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि हमने जो ट्राई बैलेंस बनाया है, ये देखें, इसका आ रहा है 2,24,400। अब हम इसका देख लेते हैं, इसका ट्राई बैलेंस क्या आ रहा है टाली का। तो यहाँ पे आए डिस्प्ले और ट्राई बैलेंस पे आए, इंटर करें। ये आ रहा है 2,26,400, 2,26,400। तो इसमें अभी हमने क्या किया है कि इसमें हमने एडजस्टमेंट की एंट्रियां नहीं करी। आप देखें इसका ट्राई बैलेंस, इसमें आपने देखा सिर्फ ये चीज़ें आ रही हैं। इसमें ये आ रहा है एडवांस रूम के भी पैसे आ रहे हैं, मौजूद हैं। 10,000 अभी नील नहीं किया है इसको हमने। जब नील नहीं किया है तो फौरन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे जनरल वाउचर में। यहाँ पे आए वाउचर और इसका जनरल वाउचर ये रहा, ठीक है। जनरल वाउचर में आए। अब आपने यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस रूम एक यहाँ पर 8,000 देखें, या आपको याद होगा एडवांस रूम का हमने जो ये जेवी बनाया था, ये हमारे पास ये रहा। ये देखें, ये 8,000 से यहाँ किया था डेबिट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको 8,000 से डेबिट कर दें, 8,000 डेबिट। और इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 करके, इसको नीचे करेंगे आप। और यहाँ पर जो है फिर आप करेंगे पहला क्या है इसके अंदर देखते जाता हूँ मैं, रूम चार्जेस और रूम चार्जेस वही कितना है, रूम चार्जेस है 1500। तो आपने यहाँ पे 1500 लिखा। फिर आपने इसको इंटर किया। फिर रूम चार्जेस के बाद है मेडिसिन चार्जेस 2,
यहाँ पे हमने 2 रूम चार्जेस, इधर ये रहा रूम चार्जेस, और रूम चार्जेस हमारा कितना है? रूम चार्जेस हमारा 1500, आपने 1500 लिखा, फिर इसको इंटर किया आपने, और रूम चार्जेस के बाद हमारे पास क्या है? ऑपरेशन चार्जेस, नहीं मेडिसिन चार्जेस है, आपने यहाँ लिखा मेडिसिन चार्जेस, इंटर, और मेडिसिन चार्जेस का अमाउंट कितना आ रहा है? मेडिसिन चार्जेस का अमाउंट आ रहा है 2500 रुपये, तो आपने मेडिसिन चार्जेस का यहाँ पे 2500 रुपये लिखे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 मेडिसिन चार्जेस के बाद फिर हमारे पास जनाब क्या आ रहा है? मेडिसिन चार्जेस के बाद आ रहा है फिर ऑपरेशन चार्जेस 2000, ऑपरेशन ओटी चार्जेस 2000, फिर इसको आपने यहाँ पे किया, और ऑपरेशन चार्जेस के बाद क्या है? ऑपरेशन चार्जेस एक्सरे चार्जेस कितना है? एक्सरे चार्जेस 200 रुपये, एक्सरे टेस्ट 200 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास है जनाब एक्सरे चार्जेस, बुलेट टेस्ट और बुलेट टेस्ट हमारे पास कितना है? बुलेट टेस्ट है हमारे पास 300 रुपये, 300 रुपये आगे, इंटर, बुलेट टेस्ट हमने कोई एंट्री गलत तो नहीं कर दी है इसमें, क्योंकि ये बराबर हो गया 8000, कहीं हमसे अगर गड़बड़ हुई है तो 8000, 1500 तो ये हो गया एडवांस डेबिट हो गया 8000, और ये बता रहा है 1500 3000, इसमें देखते हैं 1500 और 2500 और 2000, 15। अच्छा, एक एंट्री हमसे जो है रूम चार्जेस की डबल हो गई है, ये वाली, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हट जाएगी, ये हट गई यहाँ से। और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं आखिर में, हमारे पास एंट्री बुलेट टेस्ट तक कर लिया हमने, फिर फूड 1000 कर देते हैं, फूड 1000, फिर इसको इंटर करते हुए नीचे आ गए, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आ गए, अभी भी कोई एंट्री मेरे ख्याल से फिर ही 8000 बन रहा है, तो कोई एंट्री मुझसे क्या गड़बड़ हो गई है, मेडिसिन चार्जेस हो गई, ओटी चार्जेस, एक्सरे चार्जेस हो गए, बुलेट टेस्ट हो गया, डॉक्टर 1500 2500 2000, 1500 2500 2000, और 1000 फूड है गया, 1000 फूड चार्जेस हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, डॉक्टर विजिट 500 रुपये रह गए, तो 1500 ठीक है, फिर 2500 ठीक है, फिर 2500 के बाद 1000 सही है, फिर 2000 भी आ गया, 2000 भी आ गया, 800 तो कहीं पे नहीं है, ये 800 मैंने कहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? बुलेट टेस्ट में कितना है? बुलेट टेस्ट में 300 रुपये हैं, सॉरी 300 रुपये हैं, ये मैं तभी बोल रहा हूँ कि ये क्यों इस तरह से। और उसके बाद फिर हमारे पास है आखिरी में डॉक्टर विजिट, ये और 500 रुपये ये आ गए। अब ये हमारा सेव हो गया, इसको सेव करा देता हूँ मैं, यस इसको ये हमने सेव करा दिया। अब जाके हम इसका ट्राई बैलेंस चेक करेंगे, ये देखें यहाँ पे आए और इस तरह आपने किया, ये देखें ये अभी भी डिफरेंस क्यों बता रहा है, देखते हैं। अब तो ये तमाम क्लियर 2,26,400 और यहाँ पे हमारा
ट्राई बैलेंस आ रहा है जनाब, ये ट्राई बैलेंस आ रहा है हमारा 2,24,400। तो इसमें क्या डिफरेंस है मैं चेक कर लेता हूँ कि 200 इसमें हमारे पास 12,000 20,000, हाँ ठीक है, ये 12,000 20,000 सही आया है। और इसको हम ये क्रेडिट में रूम चार्ज, रूम में 2,000 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुए हैं उसमें से। तो अभी ये काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, ये 2,000 और जनरल वाउचर में जाके कम होने, तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा लिख गया हूँ जनरल वाउचर में, लिहाजा इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो आपने देख लिया कि ये मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसमें से हमने 2,000 बैलेंस बचना नहीं चाहिए थे। तो 10,000 में से 8,000 हमने एडवांस रूम, हाँ अच्छा, तो 8,000 रिसिप्ट थी, 10,000 8,000 ये रूम चार्जेस और 2,000, हाँ क्लियर हो गया ये भी मामला। इसमें से पेमेंट में हमें जो है यहाँ पे पेमेंट में एक एंट्री करनी है, जो कि मेरे को याद आ गई। इधर आएंगे, सॉरी वाउचर पे आए और यहाँ पे आएंगे पेमेंट में आके इसको आप इंटर करेंगे। ये जो रिफंड वाली एंट्री थी मैंने की, ये जो केज बुक में ये रिफंड वाली एंट्री, ये 2,000 रुपये ये डिफरेंस दिखा रहा था। तो ये मुझे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है एडवांस रूम 101 और यहाँ पे 2,000 रुपये आपने लिख दिए और इसको यहाँ पे हमने सेव करा दिया। अब तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका ट्राई बैलेंस जो है ये देखें, बिल्कुल ये देखें 2 लाख लेजर वाइज चेक कर लें, ये पूरा 2,24,000। अब आप ये बताइए, खुद सोचें कि इसमें कितना दिमाग का काम है। सॉफ्टवेयर भी जब भी काम करेगा जब आपको काम करना हो रहा होगा, वरना नहीं होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।